नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए पुनः जीएस के और करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक जो है पहुंच सके। तो चलिए आइए अपने प्रश्नों की श्रृंखला की हम लोग आज शुरुआत करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जाने से शुरुआत करने से पहले जो है एक नए विचार और एक नए उमंग के साथ जो है आज अपने श्रृंखला की हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए नए विचार के साथ, जो मुस्कुरा रहा है उसने भी तो दर्द को पाला होगा और जो चल रहा है उसके पांव में भी छाला होगा। क्या? जो मुस्कुरा रहा है उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में भी छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान कभी चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। ठीक है, तो इसी जो है उत्साह और उमंग के साथ जो है अपने प्रश्नों की श्रृंखला की हम लोग शुरुआत करेंगे। आप कभी जो है कभी होपलेस मत होइए और जो हमेशा अपने अंदर एक उत्साह एक ताजगी को भरे रहिए, ताकि जो है आप जितने जोश में रहेंगे उतने ही आपकी जो पढ़ाइयाँ जो है अच्छे से होगी और किसी भी प्रकार की जो है त्रुटि नहीं हो पाएगी। आप अगर एक परीक्षा नहीं निकलती है तो आप खुद को जो है अपना मनोबल डाउन ना होने दें और मनोबल को हमेशा ऊंचा रखें और किसी के बहकावे में ना आए कि मेरा नहीं निकला तो अगली बार जो है नहीं निकलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्या पता उससे बेस्ट लिखा हो, उससे और अच्छा लिखा हो। तो आप खुद को कभी कमजोर मत समझिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अपने प्रश्नों की श्रृंखला की हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर एक स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में होता है, क्या होता है बताइए? अभिगमन होता है, अस्थापन होता है, या एकत्रीकरण होता है, या उपरोक्त सभी होता है? बताइए राइट आंसर क्या है? तो उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, अनुक्रमण क्रिया में आक्रमण की जो में उसमें क्या होता है? तो सभी होता है, अभिगमन भी होता है, अस्थापन भी होता है और एकत्रीकरण भी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो दूसरा स्क्रीन पे आ चुका है। कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है, बताइए कैसे? रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करना, और बी कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करना, और सी कहता है सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या हास्य, और उपरोक्त डी कहता है कि उपरोक्त सभी। तो बताइए आंसर क्या है? तो कार्बन चक्र में जीवाणु की जो भूमिका होती है उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ये जो है तीनों बिल्कुल सही है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है तीसरा स्क्रीन पे आ चुका है। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते बताइए क्या? मृदा निभाती है, समुदाय निभाता है, जलवायु या जैविक घटक होता है? तो क्या बताइए अनुक्रमण में जो है सबसे निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो आपका जलवायु। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है चौथा स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे कम जैव विविधता देखी जाती कहां बताइए? चरम समुदाय में, क्रमिक समुदाय में, नवीन समुदाय में, या इनमें से किसी में? जो सबसे कम जैविक विविधता देखी जाती कहां पे? तो आपके नवीन जो समुदाय होता है उसमें देखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका जो है पांचवा स्क्रीन पे आ चुका है। एक क्षेत्र में की वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा है, ठीक है, तब वहां पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है बताइए? पादप प्लवक होता है, या क्रस्टोस लाइकेंस होता है, घास होता है, या ऑप्शन डी मॉस होता है? तो राइट आंसर क्या है? तो सबसे पहले वहां पे कौन उपजता है, कौन आता है? तो आपका घास आता है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। यही समुदाय जो होता है वहां पे सबसे पहले प्रकट होता है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है छठवां स्क्रीन पे आ चुका है। समुदाय सदस्यों के समुच्चयन या पुंज को व्यक्त करता है जो क्या? समान प्रजाति के हो सकते हैं, बी कहता है विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं, सी कहता है समान प्रकार के हो सकते हैं, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं। ठीक है, समुदाय जो है समुदाय सदस्यों में समुच्चयन जो है के या पुंज में व्यक्त करता है क्या? तो विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न का जो है सातवां स्क्रीन पे आ चुका है। जीव जो एक समुदाय के प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं उन्हें कहते हैं क्या? कहते हैं बताइए? कि स्टोन प्रजाति कहते हैं, लाभदायक प्रजाति कहते हैं, आक्रमणकारी प्रजाति कहते हैं, प्रभावी प्रजाति कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे की स्टोन प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो आठवां स्क्रीन पे आ चुका है। लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं क्या? कहते हैं बताइए? सहोपकारिता, सहभोजिता, एमेन सेलिज्म, और डी कहता है परजीविता। तो बताइए क्या प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं? तो सहोपकारिता को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, लाइकेंस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है नौवां। एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नोस्टाक की कॉलोनी पाई जाती है। एक परजीवी के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग, या एक सहजीवी के रूप में, या एक कवक मूल के रूप में, या एक अधिपादप के रूप में? बताइए राइट आंसर क्या है? तो एक सहजीवी के रूप में इसका क्या एजोला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जो है 10वां स्क्रीन पे आ चुका है। क्लेप्स
जो है क्लेब्सिएला जो है क्या है बताइए। क्लेब्सिएला है एक नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता है, परजीवी है, सहभोगी है या परपोषी है। तो ये क्या है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता होता है। ठीक है, कौन, क्लेब्सिएला। ठीक है, ये क्या होता है, तो नाइट्रोजन जो है स्थिरीकर्ता होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 11वां, उन जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजन से जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, जो आपके 3 है, एक नहीं है। कौन, यदु, पुरु, तुर्वस और कीकट। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो कीकट जो आपका ये जो इससे ऋग्वैदिक से संबंधित नहीं है, पंचजन से। ठीक है, और बाकी यदु, पुरु और तुर्वस जो है ये संबंधित है। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा था, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 12वां स्क्रीन पे आ चुका है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी बताइए। मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा या बलि एवं कर्म कांड पर। तो किसमें, तो आपकी जो ऋग्वेदिक काल की जो जनता थी मुख्यतः विश्वास करती थी किसमें, बलि एवं कर्म कांड पे जो है विश्वास करती थी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 13वां स्क्रीन पे आ चुका है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था बताइए। अथर्ववेद में हुआ था, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में। तो किसमें हुआ था, तो आपके ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, कौन सा, गोत्र शब्द का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 14वां। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है बताइए कौन सी, सिंधु है या सुतुद्री है, सरस्वती है, गंगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी, तो आपकी सिंधु थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 15वां। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक बताइए। अस्किनी, पुरुषड़ी, कुंभा, क्रमु और विपाशा, सुतुद्री। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो आपकी जो कुंभा और क्रमु जो है इसके लिए, किसके लिए, ऋग्वेद में जो है इन नदियों का उल्लेख होता है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 16वां। सूची 1 और सूची 2 को सुमित कीजिए। वैदिक नदियां हैं और आधुनिक उनका नाम है बताइए। कुंभा का वैदिक नाम, कुंभा एक नदी है, उसका वैदिक समय में उसका नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया, तो कुंभा को जो कहते हैं तो काबुल। ठीक है, उसको काबुल नदी, इस समय वर्तमान समय उसका जो नाम है काबुल। ठीक है, तो आपका ये हो गया। और पुरुषड़ी का जो है क्या है, तो रावी नदी में इसका नाम परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये आपका बी हो गया। और सदा नीरा का जो नाम था उसका गंडक हो गया। ठीक है, उसका गंडक, ये आपका सी हो गया। और सुतुद्री का जो है क्या नाम हो गया है, तो आपका सतलज। ठीक है, सुतुद्री से उसका वर्तमान समय में नाम हो गया सतलज। ठीक है, आधुनिक। और अस्किनी का जो हो गया है वो चिनाब हो गया। ठीक है, क्या, चिनाब। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट कीजिएगा, इसकी शॉट ले चुके होंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 17वां। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में। तो किसमें, तो आपके ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 18वां। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा कहता है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को क्या संचालित करता था। तो उपयुक्त में से बताइए कौन सा कथन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। तो राइट आंसर क्या है, तो आपके जो है बिल्कुल दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 19वां। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था, बताइए किसको, अग्नि को, बृहस्पति को, धौस को या इंद्र को। तो किसको, तो बृहस्पति को क्या उनका पुरोहित माना जाता है। ठीक है, किसमें, वैदिक देवताओं में जो है उनका पुरोहित किसे माना जाता था, तो बृहस्पति को। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 20वां। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, बताइए कैसे, निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या वंश परंपरागत राजतंत्र था। तो क्या था, तो वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कैसी थी, तो वंश परंपरागत राजतंत्र थी। क्या, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 21वां 21 आ चुका है स्क्रीन पे। योजना आयोग की जुलाई 2013 में जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अधिकतम प्रतिशत था कितना, कहां पे था, मतलब किस देश, अरे किस राज्य में, माफी चाहूंगा, किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में। तो किसमें, तो आपके छत्तीसगढ़ में था। ठीक है, नीचे स्तर। ठीक है, लोगों का अधिकतम प्रतिशत कहां पे था, तो छत्तीसगढ़ राज्य में था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 22। गरीबी उपशमन पर दक्षेस की तृतीय मंत्री स्तरीय सभा हुई थी, बताइए, काठमांडू में हुई थी, नई दिल्ली में, इस्लामाबाद में, ढाका में। तो कहां हुई थी, तो आपके इस्लामाबाद में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 23। निर्धन एवं ग्रामीण लोगों को योगदान देने हेतु हुअर मेडल के लिए निम्न में से किसे वर्ष 2021 में चुना गया था, बताइए, सैम पैत्रोदा को,
केटो टी लारेंसीन को, एम एस स्वामीनाथन को, या बाबा आमटे को? तो किसे? तो केटो टी लारेंसीन को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, इनको चुना गया था। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 24, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे हैं क्या? न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है, और बी कहता है वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है, और सी कहता है निर्गम कीमतों के नाम से जानी जाती है, और डी कहता है उच्चतम कीमतों के नाम से जानी जाती है। बताइए, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए कीमतों पर जो सरकार खाद्यान्न खरीदती है उसे किस पे? तो वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 25 स्क्रीन पे आ चुका है। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? बताइए, किसके लिए गठित की थी? कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, और बी कहता है अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना, और सी कहता है अनुवांशिकता रूपांतरित जीवों के उत्पादन के विषय में एक नीति बनाना, और डी कहता है केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कम करने में के उपाय सुझाना। तो बताइए क्या है? तो जो दीपक पारेख कमेटी का जो है किसके लिए गठन किया गया था? तो अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के उपाय को सुझाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 26। योजना आयोग की रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य था। बताइए कौन था? आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो दूसरा कौन था आपका सबसे गरीब 2011-12 के रिपोर्ट के अनुसार? तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, झारखंड था। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 27। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता में से किस एक की संस्तुति की गई है? बताइए, 2200 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2500 कैलोरी, या ऑप्शन डी 2600 कैलोरी? कितना? तो आपका 2400 कैलोरी किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 28। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया वैसे लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, और डी कहता है परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो किससे उसको परिभाषित किया? तो कैलोरी प्राप्ति से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 29। रंग राजन समिति के अनुसार, किसके अनुसार? रंग राजन समिति के अनुसार वर्तमान में भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत जो है गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है? बताइए, 18%, 29.5%, 25% और आपका 31%। तो कितना? तो आपका 29.5% जो है गरीबी रेखा के नीचे जो है निवास कर रहा है। ठीक है, किस समिति के अनुसार? तो रंग राजन समिति के अनुसार। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 30 स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, और बी कहता है वे वर्ष में विहित न्यूनतम दिनों के लिए काम पाते हैं, और सी कहता है वे कृषि श्रमिक परिवारों से हैं और अनुसूचित जाति जनजाति सामूहिक समूह से संबंधित है, और डी कहता है उनकी दैनिक मजदूरी जो है विहित न्यूनतम मजदूरी से कम होती। तो क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 31। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित? बताइए, पटसन, चना, अलसी, और बी कहता है मसूर, जई, कैचा, और सी कहता है कपास, जूट, सनई, और डी कहता है जूट, गेहूं, कपास। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो जो आपकी रेशेदार जो फसल है कपास है, जूट है और सनई। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 32। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? बताइए, मूंगफली में होती है, सोयाबीन में, सूरजमुखी, या तिल में? तो किसमें होती है? तो आपकी तिल में जो होती है सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा होती है तेल की। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व मतलब न्यू वर्ल्ड में जो है कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? बताइए, तंबाकू, कोको और रबड़। बी कहता है तंबाकू, कपास और रबड़, और सी कहता है कपास, काफी और गन्ना, और डी कहता है रबड़, काफी और गेहूं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर कपास, काफी और गन्ना इसका। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 34 स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से जो है टापा कपड़ा बनाया जाता है? बताइए, एस्किलिपिए डेसी से, और मोरेसी से, सी कहता है ग्रेमिनी से, और डी कहता है मालवेसी से। तो बताइए किससे? तो मोरेसी से बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा? टापा कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न आपका जो है 35 पे आ चुका है। कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? बताइए, कैल्शियम होता है, सल्फर, जस्ता, लोहा। तो बताइए क्या राइट आंसर? तो सल्फर होता है। ठीक है, सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में किसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है? तो सल्फर का। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न आपका जो है 36
6 काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति बताइए? गाजर की है, भिंडी की, प्याज की, टमाटर की, तो किसकी है? तो आपकी जो काशी लालिमा है ये भिंडी की एक प्रजाति है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 37 निम्नलिखित में से कौन सा फसल न्यूनतम जल दक्ष जो है फसल है? बताइए कौन सा? गन्ना है, सूरजमुखी है, बाजरा या अरहर मतलब रेड ग्राम। तो राइट आंसर क्या है? तो आपका गन्ना है, ठीक है। ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन, जो न्यूनतम जल दक्षता वाला फसल है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न आपका जो है 38 नाइजर रामतिल की एक फसल जो है एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? बताइए 7 से 16%, 17 से 26%, 27 से 36% और डी कहता है 37 से लेकर 47%। कितना? तो आपका 37 से लेकर 47% जो है इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर प्रश्न आपका जो है 39 तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण बताइए किसके कारण होता है? तुलसी के पौधे में जो औषधि महत्व उसका क्या कारण है? कार्बनिक अम्ल या फिनोल ए फ्लेवोनाइड्स का, और डी कहता है लिथियम वाइकार कार्बोट का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? तो फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स का, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 40 स्क्रीन पे आ चुका है। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, और दूसरा कहता है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। नीचे कूट दिया, बताइए उसका प्रयोग करके सही उत्तर का आप चयन करें। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही, ना तो एक ना तो दो। तो बताइए सर, तो इसमें जो केवल दूसरा सही है, ठीक है। जो होता है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली जो है फसल को लेनी चाहिए, और ये आपका पहला गलत है, क्योंकि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद जो है उसी तरह की फसल नहीं बोनी चाहिए फसल चक्र में, ठीक है। उससे हल्की बोनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए केवल बी जो है ऑप्शन सही है, दूसरा, ठीक है। चतुर्थ प्रश्न आपका जो 41 ये 10 जो है आपके महत्वपूर्ण जो है करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला होगी, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? वाराणसी को, प्रयागराज को, पटना, ए एवं बी दोनों। तो किसे? तो ए एवं बी दोनों को, वाराणसी और प्रयागराज दोनों को मिला, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जो 42 हाल ही में किसने SARS-CoV-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया? बताइए IISc बेंगलुरु, और बी कहता है बायोकेम, और सी कहता है सीरम इंस्टीट्यूट, और डी कहता है भारत बायोटेक। तो किसके द्वारा? तो आपका IISc बेंगलुरु के द्वारा इसको विकसित किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जो है 43 IIT मद्रास ने श्रीलंका में कहां अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की? बताइए त्रिकोमाली, कोलंबो, जाफना या कैडी। तो कहां पे? तो आपका कैडी में, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। कौन? IIT मद्रास जो श्रीलंका में अपना एक नया परिसर खोलने की घोषणा की। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जब 44 हाल ही में DRDO ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया? बताइए टोपाज, उग्रम, विध्वंसक या अग्निम। तो क्या नाम है उसका? तो उग्रम, ठीक है। उग्रम नाम से इसको लॉन्च किया। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जब 45 हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? बताइए दिव्य कीर्ति सिंह को, शिव कीर्ति सिंह को, और वैशाली जयंती को, या ऑप्शन डी श्रेया सिंह को। तो किसे? तो आपको दिव्य कीर्ति सिंह को, ठीक है। इनको जो है घुड़सवारी के लिए जो पहली महिला है इनको अर्जुन अवार्ड जो है मिला है, ठीक है। किससे दिया? वर्तमान जो राष्ट्रपति हमारी है महोदय द्रौपदी मुर्मू ने दिया, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जब 46 हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत जो है तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया? बताइए हरियाणा की रहने वाली थी, उत्तराखंड की, चंडीगढ़ की, या हिमाचल प्रदेश? कहां थी? तो आपकी उत्तराखंड की रहने वाली थी। कौन? तो आपकी सविता कंसवाल, ठीक है। ये एक पर्वतारोही थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जो है 47 किस टैंक कंपनी ने भारत में जो है नवीनतम AI प्रौद्योगिकी के कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी नामक एक पहल शुरू किया? बताइए गूगल ने, फेसबुक ने, या माइक्रोसॉफ्ट ने, या एक्स ने। तो किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 48 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी
कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था बताइए? 2 अक्टूबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को, 2 नवंबर 2023 को, या ऑप्शन डी 2 दिसंबर 2023 को। कब इसको लॉन्च किया था? तो 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्या? आदित्य L1 को, ठीक है, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न आगे 49, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन होती है? टाटा मोटर्स, और आपका जो है टोयोटा, और सी कहता है मारुति सुजुकी, और डी कहता है अशोक लीलैंड। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपका टाटा मोटर्स बना। ठीक है, ये गलत लिखा है, मोटर्स होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 50 स्क्रीन पे आ चुका है। किस राज्य के आदि केकिर जो है मतलब अदरक तिब्बती निवासियों की हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुएं जो हैं उनको जीआई टैग मिला? बताइए, असम की है, हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, या त्रिपुरा की? तो कहाँ की? तो आपके अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दे, क्योंकि हम जो है और हमारी जो पूरी टीम है आपके लिए कड़ी मेहनत करती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो आप एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे, क्योंकि आपके लाइक से जो होता है हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण जो है हम और ज्यादा उत्साहित होकर आपके लिए जो है वीडियो लेकर के आते हैं। और आपके एक शेयर से क्या होगा, हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सकेगी, हमारे परिवारों की संख्या बढ़ेगी, और जिसके कारण जो है काफी लोगों का भला हो जाएगा। तो आपसे जो है कोई भी सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।